भटनागर जी। मीनाक्षी, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बहुत सही क्वेश्चन है ये। मेरा इंटरेक्शन लेडी ऑफिसर से तब से है जब उनका इंडक्शन शुरू हुआ था एयरफोर्स में। तब मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर था एंड मेरा यह सौभाग्य था और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने उनको देखा फ्रॉम रूकी पीपल जॉइनिंग द आर्म फोर्सेस, एयरफोर्स टू बिकमिंग अ पायलट। तो जो उनमें मैंने जज्बा और जो डेडिकेशन देखी वो काबिल तारीफ़ है। जो प्रिपरेशन होती थी एक सॉटी के फ्लाई करने के लिए, और वो कई लोगों से बहुत बेहतर थी और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। मैं फ़्लाइट कमांडर था करीब 1-1.5 साल के लिए, और उनकी परफॉर्मेंस जो थी इतनी अच्छी थी। वो ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर में इनिशियली ज्वाइन की, अब तो वो फाइटर एयरक्राफ्ट भी फ्लाई कर रही हैं जी। इसके अलावा जब मेरी करीब 37 इयर्स की सर्विस थी, हर एक पोजीशन में मैंने देखा है लेडी ऑफिसर्स को पास से परफॉर्म करते हुए और डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स में, चाहे वो ड्यूटी ऑफिसर की ड्यूटी हो, रात में 2 बजे राउंड पे निकलना हो और देखना हो सिक्योरिटी वगैरह सब सही है कि नहीं है, या HR जॉब्स हो, या फिर फ्लाइंग के जॉब्स हो, या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, वो हमेशा इंटरेस्ट से काम करती है और हमेशा आगे बढ़ के एक तरह से प्रूव करने की अच्छी कोशिश होती है कि वो औरों से बेटर हैं, और हर एक जगह उन्होंने अच्छा परफॉर्म करके बताया है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि वो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, और हमको इसको एनकरेज करना चाहिए जितना मैक्सिमम हो सके। ये बाइक स्टंट्स जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और कुछ हमारे यंगस्टर्स के चेहरे दिखाए हुए, खिले हुए चेहरे देखने को मिले, जिसको लेकर के बहुत एक्साइटमेंट रहती है, खास करके ये वृक्षासन कर रहे हैं जी। ये वृक्षासन कर रहे हैं, और वृक्षासन जो है आपने सुबह जो कार्यक्रम में बाबा रामदेव जी से सवाल किया था, ये उसी का प्रदर्शन है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ सर। वृक्षासन यहीं खड़े होकर एक पाँव पे हाथ ऊपर करके बैलेंस बना लेना ये मुश्किल होता है, और वो चलती हुई बाइक पर वृक्षासन कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। आपको उन्हें सलाम करना चाहिए जी। ये हमारे इंडियन आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल्स के हैं, और ये काफ़ी सालों से हमारी इंडियन आर्मी में जो ये मोटरसाइकिल स्टंट्स और ये इस टाइप का डिस्प्ले होता है, ये 2 यूनिट्स करती है। एक होती है आर्मी सर्विस कोर ASC, और एक होती है कोर ऑफ सिग्नल्स। तो आज आप देख रहे हैं कि कोर ऑफ सिग्नल्स जो कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है इंडियन आर्मी में, वो ये ऐसे कर्तव्य अपना कर रही है, और कई प्रकार के डेविल्स इनको बोला जाता है, और कई प्रकार के कर्तव्य ये करते हैं। हम देख सकते हैं कोर ऑफ जी, ये अभी सूर्य नमस्कार करते हुए चलती मोटरसाइकिल पर, और अब ये लैडर के ऊपर कोर ऑफ सिग्नल्स के स्विफ्ट एंड सिक्योर जवान 18 इंच ऊंची लैडर है, हवलदार सुजीत मंडल, और ये अपनी सीढ़ी से ही इस बाइक को चला रहे हैं। आपने देखा होगा वो इशारा अपने पाँव से अपने सीढ़ी को बैलेंस करते हुए बाइक को, उसके हैंडल को इशारा दे रहे हैं। तो कितना अच्छा प्रदर्शन, क्या संतुलन। और अब ये सिग्नल रथ, जैसे रथ में घोड़े जुते होते हैं और सारथी रथ को हाँकता है, वैसे मोटरसाइकिल को इन्होंने रथ में परिवर्तित करते हुए उस फॉर्मेशन को दिखाया है। सिग्नल रथ के हमारे जो संकेत हैं वो भी एक रथ की तरह आगे बढ़ते हैं और एक से दूसरी जगह पहुंचते हैं। और उसके बाद ये अभिमन्यु चक्रव्यूह को घूमते हुए दिखाया गया है, जिसमें 12 डेयर डेविल्स हैं, हवलदार गामिश परेश और हवलदार प्रमोद पाटिल साहसिक अभिमन्यु फॉर्मेशन को इसमें दिखाया गया था। और अब ये सिग्नल कम्युनिकेशन, ये भी मोटरसाइकिल के ऊपर दिखाया जा रहा है, जिसमें हवलदार अनिल कुमार के नेतृत्व में 9 डेयर डेविल्स ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, मन में एक जिज्ञासा होती है, ये रोज ये प्रैक्टिस करते होंगे, ये पूरे साल प्रैक्टिस करते होंगे, उसके बाद फिर 26 जनवरी के लिए इनका भी फिर सिलेक्शन होता होगा? ये जो सिलेक्टेड होते हैं लोग, इनका बस काम होता है पूरे साल इनको ये प्रैक्टिस कराई जाती है, बिकॉज इतना प्रिसिशन, बिल्कुल इसमें प्रिसिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है आज की डेट। और बिल्कुल देखिए, हर एक जो दिखा रहे हैं उसका नाम है बटरफ्लाई, फ्लाइंग एंजल, हेलीकॉप्टर, तो उसी हिसाब से ये करते हैं। अब उनका जो मास्ट
मोटरसाइकिल डिस्प्ले है। सर ये पिरामिड फॉर्मेशन में 33 लोग हैं, 9 मोटरसाइकिल्स। 9 मॉडल, यू कैन इमेजिन। 44 men on one motorcycle. आप जब तक मैं Quite a गिनती record. करेंगे तब तक ये आगे जनरल बढ़ साहब ने जाएंगे। बोला, they have a जी, record in the सूबेदार world. यस, They have a सूबेदार record in the प्रताप world. सिंह के नेतृत्व में ये लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं देखिए क्या पिरामिड उनकी फॉर्मेट। डिसिप्लिन है। दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड विच दे हैव एस्टैब्लिश्ड। भारत का ध्वज आगे जा रहा है। एक तरह से ये प्रदर्शन है कि ये जो भारतीय आप सेना झांकी के देख रहे जवान हैं, किस तरह राष्ट्रपति भवन से सीधा देखिए, आपको पुराना किला दिखाई देगा और कहते हैं उसके बाद कुरुक्षेत्र दिखाई देगा। उस कर्तव्य पथ पे भारत की इतिहास लिखी हुई है। और सर अब वक्त हो गया है फ्लाई पास्ट का। और परेड के अंत में जब हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं परेड स्थल के ऊपर से, उसको देखने के लिए पूरी दिल्ली में आपको लोग अपने घरों की छतों पर इस वक्त मौजूद दिखाई देंगे। जी 45 विमान और हेलीकॉप्टर हैरत अंगेज फॉर्मेशन बनाएंगे, जिसमें बाज फॉर्मेशन, प्रचंड फॉर्मेशन, तिरंगा फॉर्मेशन, तंगैल फॉर्मेशन, वजांग फॉर्मेशन और गरुड़ फॉर्मेशन शामिल हैं। तो इन फॉर्मेशंस के बारे में बेहतर हमारे जो वायुसेना से हैं, भटनागर साहब को बता पाएंगे, जो अलग अलग फॉर्मेशंस ये मार्च पास्ट में होगी। हैरत अंगेज कारनामा जो एयर मार्शल हमारे पायलट है, मैं कंट्रोलर हूँ। आप बताइए हमारा IL-38 आएगा नेवी का कि नहीं? अभी वेदर थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन मेरे ख्याल से आना चाहिए। विल वेट एंड वॉच। सर कॉकपिट की तस्वीर तो आ गई अंदर की। जी हाँ, कॉकपिट की तस्वीर आ गई। ये देखिए, ये आ गए। ये बाज फॉर्मेशन है। 50 aircraft participating with the नहीं, इसमें ये प्रचंड फॉर्मेशन ये है। प्रचंड फॉर्मेशन, 29s, the Jaguars, the Sarangs and other helicopters. 2 अपाचे हेलीकॉप्टर और ओके, 2 प्रचंड फॉर्मेशन में ALH लीड कर रहे हैं हमारा लेटेस्ट एयरक्राफ्ट जो है प्रचंड, और LCH जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और उसके साथ में बाई तरफ है अपाचे, और सबसे पीछे उसमें दोनों तरफ है ALH Mark 4। ये टोटल 5 एयरक्राफ्ट दर्शा रहे हैं कि हमारे पास अटैक हेलीकॉप्टर की ये कैपेबिलिटी है। और इस मौसम में भी ये सफलतापूर्वक यहाँ उड़ान भर रहे हैं। दर्शक जो होंगे उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही होगी, क्योंकि सूरज उतना नहीं निकला है जितनी हम आशा कर रहे थे। हल्की धुंध अभी भी है, लेकिन आपने भी एक हेलीकॉप्टर से दूसरे हेलीकॉप्टर की तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल। पर आप देखिए कैमरे का कमाल है। लद्दाख में And the next formation इससे behind them from the direction of Rashtrapati Bhavan. तिरंगा फॉर्मेशन, जिसमें 5 सारंग ALH लेडर फॉर्मेशन में यहाँ तिरंगा लहराने को तैयार, 150 किलोमीटर की रफ्तार से। कोहरे में आज की ये सुबह लिपटी हुई, लेकिन सुबह के मुकाबले रोशनी थोड़ी बेहतर होती हुई, और निगाहें सभी की आकाश की ओर। Coloring the sky with the national colors. Nothing can dampen or cloud this spirit. Very soon the next ऊपर की formation, तरफ गर्दन कर Tiranga. नेक्स्ट फॉर्मेशन जो आएगी वो तिरंगा की है। ये 5 सारंग हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से एरो फॉर्मेशन बना कर आएंगे ये लोग, और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ट्राई कलर भी स्ट्रीम करेंगे। 150 किलोमीटर की रफ्तार से सलामी मंच पर। सारंग हेलीकॉप्टर जो है ये Excitement होता है एरोबैटिक्स के fly इस्तेमाल किए जाते हैं। So just to जी हाँ, give you a सारंग perspective, हेलीकॉप्टर की एक टीम है जो एरोबैटिक्स में माहिर है। इंडिया में ही नहीं, उन्हें अब्रॉड में बहुत सारे शोज करे हैं और अच्छा नाम कमाया है। सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर टीम्स हैं पूरे वर्ल्ड में जो हेलीकॉप्टर में डेमोन्स्ट्रेशन करती है एरोबैटिक्स का। इंडियन एयरफोर्स की सारंग इज वन ऑफ देम। यू सी द एक्साइटमेंट दर्शकों में बढ़ रहा है। सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए, आसमान की तरफ ताक रहे हैं। एक्चुअली विजिबिलिटी आज थोड़ी डाउन है जी, हेलीकॉप्टर्स के लिए स्पेशली। सुबह के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा। आप हर साल 26 जनवरी को देखेंगे कि बारिश होती ही है। अब चूंकि कल बारिश हो चुकी है, आज थोड़ी सी धुंध इसलिए ज्यादा है। जी, अब शायद तंगेल फॉर्मेशन प्रदर्शित की जाएगी। जी हाँ, और इसमें एक डकोटा विमान की अगुवाई में 2 डॉर्नियर विमान विक्ट्री फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आएंगे, जिसमें तंगेल फॉर्मेशन।
It's not an easy day to fly, particularly for a fly past, and all acrobatics देखिए उनके or जो aerobatics फ्लाई are, कर of रहे हैं course, उनके लिए तो इतनी विजिबिलिटी भी very, very बहुत challenging on है, days लेकिन like जो this. दर्शक है That's उनके what लिए ये national कम है। pride is all लेकिन about. दर्शक जो बच्चे हैं Rising काफी to the निराश हो challenge, जाएंगे, that's what वो I आते हैं फ्लाई पास And खड़े हो women जाते in हैं, uniform तालियां all बजाते about. हैं और जो वो Su-30 का बच्चे क्या आवाज हम आता बड़े है, बैठे हुए हैं, हमें भी इंतजार है, हमें कब तस्वीर दिखाई दे। इंतजार कीजिए। भटनागर साहब आवाज It क्या depends. बता रही है? आवाज़ बता रही है, मेरे को लगता है कोई फाइटर एयरक्राफ्ट है लाइन पे जो मिग 29 फ्लाई होने की पास्ट के संभावना हिसाब है। से मौसम काफी कठिन, कोहरा काफी ज्यादा है। As the air marshal will say, visibility is not very good today. Visibility कम है आज और हमें सेफ्टी का भी करना पड़ेगा So पालन। expectation, of course, writ large on faces, as heads invariably at a slight sound turn skywards and the gaze लेकिन हमारा searches for that IL-38 में जो glimmer of इलेक्ट्रॉनिक्स silver, है a message और वो which we would be विजिबिलिटी wanting में to भी send चलना out to the पड़ता है future, उसको, that we जहाज see. समुद्र के ऊपर विजिबिलिटी में भी वो कभी नहीं ना बोलता है। सौरभ जी, ये सिर्फ यहाँ की विजिबिलिटी नहीं है, जो जिस बेसिस से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं उनकी विजिबिलिटी और वहाँ का वेदर भी मायने रखता है। अगर वहाँ से टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे नहीं हम देख पाएंगे। जी कुछ बट अभी थोड़ा बहुत तो दिखाई दे मेरा रहा ख्याल है। IL-38 नेवी का आ रहा है, IL-38 आया है। आ रहा है। मैं बताया वो टेक्नोलॉजी पे चलता है, A deep उसको desire विजिबिलिटी of से all इतना the फर्क pilots नहीं not to पड़ता है। disappoint, उसके पास रेडार है, उसके पास notwithstanding सोनार है, weather, हाइट फाइंडिंग इक्विपमेंट है और इसको बोलते हैं they are ब्लाइंड trying फ्लाइंग। to show तो लो फ्लाइंग के लिए हमारी नेवी सर करती नहीं IL-38 है। हमारा टोही विमान है, हाँ जी, टोही विमान है। या बिल्कुल देखो एंटी सबरीन और काफी अब बुढ़ा हो रहा है थोड़ा, मेरे ख्याल आउट ऑफ सर्विस जाने वाला है। IL-38 याद कीजिए, IL-38 का ये पहला फ्लाई पास्ट होगा, गुजर रहे हैं। पहला मतलब सालों के बाद पहला। रिपब्लिक डे पे। हाँ, अब कुछ विजिबिलिटी आ गई है, देखिए। ओके, ये C-130 है, ये वज्रंग फॉर्मेशन है विद 4 रफाल। रफाल जहाज, ये रफाल है, रफाल जहाजों की पूरी खेप आ चुकी है भारत में। जी हाँ, पूरे 36 एयरक्राफ्ट हमारे पास आ चुके हैं। दूसरे विमान से लिया गया दृश्य है, ये तो यहाँ से कैप्चर किया गया। वो जो पहली तस्वीर थी वो किसी दूसरे विमान से ली गई तस्वीर लग रही थी। जी हाँ, वो कॉकपिट के अंदर से है। उसके बाद C-130 था। C-130 स्पेशल ऑपरेशंस के लिए फेमस है। लो फ्लाइंग करके अपना एयर ड्रॉप करके वो टैक्टिकल लोड है उसको ड्रॉप कर सकता है और लैंडिंग कर सकता है ब्लैकआउट कंडीशन में भी। ये खासियत है C-130 की। उसके साथ रफाल फ्लाई कर रहे थे, बहुत स्लो स्पीड पे थे, 390 किलोमीटर्स। वो डिस्प्ले करना चाह रहे थे कि इतनी स्लो स्पीड पे भी रफाल फ्लाई कर सकता है, तो इसकी कैपेबिलिटी और वर्सेटिलिटी कितनी है एट हाई एंगल ऑफ अटैक पे फ्लाई करने के लिए। रफाल में 3 मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है, स्कैल्प, मिटियोर और हैमर। और हाँ, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बियॉन्ड विजुअल रेंज इसके पास मिसाइल है कि आप दूर से ही फायर हो जाएंगे। ये सारी तस्वीरें कॉकपिट से हम The देख रहे beam formation, Yes. comprising 1 C-17 aircraft with 2 Sukhoi 30 aircraft in echelon, streaming fuel and flying दिस इज बीम फॉर्मेशन कमिंग अप, अभी जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। C-17 और Su-30, 2 Su-30 अभी पिचअप करेंगे, देखिएगा। led by Group Captain A.K. Patnaik. Speed of 555 kilometers per hour. एक्चुअली विजिबिलिटी वहाँ पे भी डाउन है, इट इज डिफिकल्ट टू कैच अप ऑन दी रिसीडिंग एयरक्राफ्ट, बट ये अभी C-17 पिचअप किया था और Su-30 भी पिचअप किया था उसके पीछे साथ साथ। फ्लाई पास्ट के लिए ये सभी विमान देश के अलग अलग एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ आते हैं और उसके बाद सलामी मंच के ऊपर से गुजरते हैं। In the words of a pilot, when you're up in the sky, the thunder becomes felt in the heart, not in the head. एक्चुअली विजिबिलिटी And this is, of course, और through fly वेदर past, कंडीशन that ceremonial and national इसलिए मायने pride रखते हैं क्योंकि also सेफ्टी inflict इन्वॉल्व है, बहुत सारे themselves लोग हैं on नीचे, nations तो वी डो नॉट वांट memory. कोई मिस्टेक हो जाए, कुछ और प्रॉब्लम में हो जाए। और दूसरी बात यह है कि डिपेंड करता है वेदर कैसा है ऑपरेटिंग बेसिस से, लॉन्च बेसिस से। उत्सुकता और प्रतीक्षा, सबकी निगाहें आकाश में। For any national celebration to have true meaning, its reasons आप ये need देख to be रहे हैं। lived collectively.
ये जैगुआर फॉर्मेशन जो गई अभी, अमृत फॉर्मेशन बोल रहे हैं इसको, दिखाई नहीं दिया लेकिन आवाज आ जैगुआर गया डीप उसका। पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, दिखाई शायद कम बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए दी है, लेकिन आवाज आई थी। यस, अमृत फॉर्मेशन जिसमें गोरा काफी और आप बता रहे थे जगुआर जहाज का क्या इस्तेमाल करते हैं? किलोमीटर की जैगुआर ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल होता है, इसको डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बोलते हैं। ये हमारे 6 स्क्वाड्रंस में है तैनात, और मतलब दुश्मन की सीमा के काफी अंदर जाकर के मार करने के लिए। दुश्मन के, हाँ जी हाँ बिल्कुल, दुश्मन के अक्रॉस द बॉर्डर जाने के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करके वापस आने के लिए लो लेवल पे। और एयरफोर्स का एक उसमें स्क्वाड्रन सबसे नेवी बेस्ट के लिए भी मदद करता है, एक स्क्वाड्रन मैरीटाइम स्क्वाड्रन भी कहलाता है। This is the Trishul formation. त्रिशूल फॉर्मेशन Su-30 की है। Sukhoi 30 ये स्ट्रीम फ्यूल कर रहे हैं पीछे से। I aircraft pulling Su outwards for the Trishul formation. ग्रुप कैप्टन ए धनखड़ जो त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ थे, विक फॉर्मेशन में यहां से उड़ान भरते हुए गए सलामी मंच के ऊपर से। कई विदेशी मेहमान आपको दिखाई दे रहे हैं। ठंड काफी है, दूतावास होते हैं और विजिबिलिटी देशों के वहां से बहुत embassies आमंत्रित किए जाते हैं, एम्बेसीज से लोगों को आमंत्रित किया जाता है। In fact, today is the day when the ये nation भी एक प्रोटोकॉल है, जितने भी देशों के राजदूत हमारे यहाँ दिल्ली में उपस्थित होते हैं, उन्हें आमंत्रित किया जाता है कि वो आए। जहाज देख के भी एक्साइटेड हैं और कैमरा देख के भी। जी, कि एक उड़ते हुए जहाज पे कैमरा लगा के हम किस तरह ये से रफाल एयरक्राफ्ट है जो ऊपर वर्टिकल चार्ली मैनूवर कर रहा है। ये जब ऊपर जाके जब टर्न करते हैं जहाज को वर्टिकली ऊपर की डायरेक्शन में, वो दिखा रहे हैं। कैमरा नहीं कैच कर पा रहा है। Group Captain R. Kataria. वर्टिकल चार्ली सर किसे कहते हैं? वर्टिकल चार्ली में फाइटर एयरक्राफ्ट हाई स्पीड पे आता है और उसके बाद एकदम 90 डिग्रीज ऊपर की तरह रोटेट करने के बाद वो इसको रोटेट करता है अराउंड दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। 1, 2, 3 टर्न कम से कम करते हैं। उसमें हाई जी चाहिए होती है, कम से कम 5-6 जी, और नेगेटिव फोर्सेस का इस्तेमाल करके पायलट को कंट्रोल करना पड़ता है, जो पायलट की और एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। थोड़ी निराशा तो आज सभी दर्शकों को हो रही होगी, जो सभी अपनी अपनी सीट्स पर खड़े हैं, आसमान की तरफ ताक रहे हैं। गर्जना उन्हें सुनाई देती है, उन्हें ये पता चलता है कि अभी फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ान भर कर गया है, अपना कर्तव्य दिखा कर गया है, लेकिन उतनी विजिबिलिटी नहीं है। हम यहाँ पर इसलिए देख पा रहे हैं टीवी के माध्यम से कुछ कॉकपिट की तस्वीरें आ रही हैं, कुछ ब्लर्ड इमेजेस आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।